जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 11th में जो मैथ में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग एक्सरसाइज 7.4 के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का जो वीडियो है दोस्तों कुछ लॉजिकल होने वाला है। लॉजिकल का मतलब होता है कि आज हम लोग जैसे साइकोलॉजी वाले दिमाग नहीं लगाते, बस वैसे ही क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन जो है कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं आप लोगों के। ऐसे क्वेश्चन आपको डाउट रह जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग कैसे करोगे? आराम से सबसे पहली बात तो ये है कि बुक लेके बैठिए, बुक पेन कॉपी सब लेके बैठिए, तभी आप सॉल्यूशन करते भी चलिए। हम जैसे क्वेश्चन बताते हैं, हल करवाते हैं, आप लोग इसे हल करते भी चलिए, तो आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी होगी इससे। तो जैसे आपका पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन को हमेशा समझोगे आप लोग कि ज्ञात कीजिए कि शब्द सिंपलटन के सभी अक्षरों को लेकर एक कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। कितने, जब भी कितने की बात कही जाए ना, सबसे पहले देखो अगर कोई भी वर्ड दिया जाए जैसे मैथमेटिक्स, इलाहाबाद या प्रयागराज, मतलब ऐसे कोई भी वर्ड दिया जाए तो सभी वर्डों को काउंटिंग कर लोगे और उसमें जो डबल बार है उसको उसके डिवाइड में कर लोगे, और नहीं है तो उसी को फैक्टोरियल बने रहने दोगे। जैसे आपके लिखा है सिंपलटन, पहला क्वेश्चन, ठीक, सिंपलटन। सबसे पहले सब गिनोगे तो आप लोग कहोगे इसमें कुल कितने वर्ड हैं, तो कुल अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप लोग कहोगे कुल अक्षर कितने हैं, इसमें 9, ठीक। और इसमें डबल, एक कोई भी अक्षर डबल है, अगर नहीं है तो बस 9 फैक्टोरियल कर दोगे, अगर है तो उसको डिवाइड में कर लोगे। तो आप लोग इसमें कहा गया है कि कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो आप लोग कहोगे बनने वाले कुल शब्द, तो कुल शब्द हो जाएंगे 9 फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल को कैसे तोड़ते हो आप लोग पता तो है, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब आप लोग इस 9 फैक्टोरियल 9 8 7 सबका आप लोग मल्टीप्लाई कर लोगे, तो मल्टीप्लाई करने पर आपके पास कितना आ जाएगा, ऐसे करोगे, देखो जैसे 5 6 का 30, 30 चौको 120, 120 दिया 12 360, 360 दूनी 720, और 9 8 72, तो ये हो जाएगा 720 इंटू 72 इंटू 7, ठीक। अब हो जाएगा ये 720 इंटू 7 दूनी 14 बचा 1, 7 7 49 और 1 50। अब 720 का मल्टीप्लाई आप लोग किसके साथ कर दोगे, 504 के साथ, तो आ जाएगा 362 880, 362 880, लगभग यही चेक कर लेना एक बार आंसर आप लोग, तो यही आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई भी चेक कर लेना एक बार। देखो दूसरा नंबर, इतना तो समझ में आया होगा आपको। दूसरा नंबर में क्या है कि इक्वेशन ज्ञात कीजिए, शब्द इक्वेशन के सभी अक्षरों को लेकर और कितने, और की बात अगर कही जाए और भी कितने, तो 1 माइनस कर दोगे, और भी कितने, तो आप लोग क्या करोगे, 1 जो है आप लोग माइनस कर दोगे। जैसे मान लो इक्वेशन, तो इक्वेशन, तो आप लोग कहोगे इसमें कुल अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल अक्षर हो गया 8, ठीक। तो आप लोग कहोगे बनने वाले शब्द, तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल माइनस 1। माइनस 1 कहाँ से आ गया, इन्होंने कहा और की बात कही जाए तो लॉजिकल है, इसमें 1 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 1। यहाँ पे देखो हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था यहाँ तक, तो यहाँ तक 720 आया था, और 8 7 56, तो ये हो जाएगा 720 इंटू 56 माइनस 1। अब 720 का मल्टीप्लाई आप लोग किसके साथ कर दोगे, 56 के साथ, तो कितना आ जाएगा आपके पास 40 320 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 40 319। बस ये आ गया इसका आंसर, है ना लॉजिकल। अब देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा,
ज्ञात कीजिए कि कॉर्टेसी के अक्षर में से 3 अक्षर लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। अब की बार 3 अक्षर लेकर बनाना है कॉर्टेसी में। देखो तीसरा नंबर COURTESY कॉर्टेसी। तो कॉर्टेसी के अक्षरों में से 3 अक्षर लेकर कितने बनाए जा सकते हैं। तो 3 अक्षर लेने हैं। तो आप लोग कहोगे कुल अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। ठीक, मतलब 8 अक्षर हो गए। अब 3 अक्षर लेकर बनने वाले शब्द 3 अक्षर, तो ये हो जाएगा 8P3। मतलब ध्यान रखना, कभी भी अगर अक्षर लेकर शब्द बनाओगे तो 8P3, जैसे मान लो टोटल अक्षर P और जितने अक्षर लेके बनाओगे उतना। जैसे मान लो कि 9 अक्षर है और 2 अक्षर लेके बनाओगे तो 9P3 8P3 ऐसे बनाओगे। इसका फैक्टर आप लोग जानते हो, पीछे हमने पढ़ा दिया है। 8P3 का मतलब हो गया है NPR, और NPR का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल बटे 8 माइनस 3 फैक्टोरियल बराबर 8 फैक्टोरियल बटे 5 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को तोड़ो, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बटे 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल। इनका गुणा कर लो, 7 6 42 इंटू 8, 8 दूनी 16 बचा 1, 8 चौको 32 और 1 33, 336। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4, ज्ञात कीजिए कि इक्वेशन के अक्षरों में से कितने ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं जो टी से प्रारंभ हो। अब देखो इक्वेशन में कुल कितने अक्षर हैं, तो कुल अक्षर हो गए 8। अब टी से प्रारंभ, आप देखो इन्हों का टी से प्रारंभ, यही तो कहा था कि कितने शब्द बनाए जाते हैं। टी से प्रारंभ होकर बनने वाले शब्द देखो, कभी भी अगर जैसे किसी भी अक्षर से अगर प्रारंभ हो तो भी आप लोग टोटल से 1 घटाओगे, और किसी एक का अगर अंत हो, जैसे टी से प्रारंभ तो भी 8 माइनस 1 फैक्टोरियल, और अगर टी से अंत तो भी 8 माइनस 1 फैक्टोरियल। अंत हो और प्रारंभ हो, क्योंकि टी एक ही बार तो है, इसलिए 8 माइनस 1 तो हो जाएगा 8 माइनस 1 फैक्टोरियल, अर्थात ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। 7 का मतलब हो गया 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो गया 5 चौको 20, 20 या 60, 60 दूनी 120 और 12 720, ये हो गया 720 इंटू 6 नहीं 7, तो 0, 7 दूनी 14 बचा 1, 7 7 49 और 1 50, तो ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि ज्ञात कीजिए कि डॉटर्स के अक्षरों में से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि जी सदैव मध्य में हो। डॉटर्स, तो DAUGHTERS, इसमें आप लोग कहोगे कुल अक्षर। अब कुल अक्षर कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कुल अक्षर हो गए इसमें 9। कुल कितने अक्षर हो गए 9, और इन्होंने कहा है जी सदैव मध्य में हो। जी सदैव मध्य में हो। जी सदैव कहाँ हो, जी सदैव मध्य में हो, जी बीच में हो। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, चलो जी मध्य में रखोगे। अगर जी को जैसे मध्य में रखोगे तो
जी चलो भाई यहीं पे रहने दो। अगर जी मध्य में भी रखोगे तब भी जी कितने बार है, एक ही बार तो है। तो आप लोग इसी कंडीशन में कहोगे 9 - 1 फैक्टोरियल बराबर 8 फैक्टोरियल। अगर एक संख्या की बात की जाए ना तो -1 ही करेंगे। जैसे जी मध्य में हो, जी प्रथम में हो, जी अंत में हो तो -1 ही करेंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास 8 फैक्टोरियल का, शायद हमने निकाला था अभी 40 320। तो कितना हो जाएगा इसका 40 320 बस। क्वेश्चन नंबर 6, ज्ञात कीजिए कि नंबर्स के अक्षरों में से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जो ई अंत में हो। वही ई अंत में हो, एक माइनस कर देना। तो नंबर्स, देखो नंबर्स, अब आप लोग का कुल कितने अक्षर हैं? एक दो तीन चार पाँच छः सात, तो कुल अक्षर 7 है। और क्वेश्चन में कंडीशन है ई अंत में है, ई अंत में आता है। चाहे अंत में आ जाए, चाहे शुरुआत में आ जाए, चाहे बीच में आ जाए, तो बनने वाले शब्द क्या हो जाएंगे? बनने वाले शब्द हो जाएंगे 7 - 1 फैक्टोरियल अर्थात 6 फैक्टोरियल। और 6 फैक्टोरियल का मान शायद आपको बताया था हमने, है कहीं पर 6 फैक्टोरियल। देखो यहाँ से देखो 720 ही है लगभग, फिर भी दिखा देते हैं आप लोगों को। ये हो जाएगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 6 पंचे 30, 30 चौको 120, 36 यानी 360 और 720। हाँ, तो ये हो गया 720। तो ये हो गया आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि ज्ञात कीजिए कि कृति के अक्षरों में से कितने ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं जो के से प्रारंभ हो, जो के से प्रारंभ हो। कृति, कृति, कृति। दो कुल अक्षर, कुल अक्षर, कुल अक्षर हो गए 1 2 3 4 5। और इसमें के से प्रारंभ हो, तो दो के से प्रारंभ हो, तो के से प्रारंभ, प्रारंभ हो, अंत हो 1 माइनस, तो बनने वाले शब्द तो ये हो जाएंगे 5 - 1 फैक्टोरियल बराबर 4 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 4 × 3 × 2 × 1 बराबर 4 × 12 दूनी 24। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका 8 में क्या है? ज्ञात कीजिए कि गणेशपुरी के अक्षरों में से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि कोई भी शब्द यू से प्रारंभ नहीं होता है। यू से प्रारंभ नहीं होता है। देखो गणेशपुरी, तो गणेशपुरी, सबसे पहली बात तो इसमें गिन लो कितने अक्षर हैं। कुल अक्षर, कुल अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कुल अक्षर हो गए 10। अब इनका कथन है यू से प्रारंभ नहीं होते हैं। इन्होंने क्या कहा? यू से प्रारंभ नहीं होते हैं। तो आप लोग कहोगे यू से प्रारंभ ना हो तब बनने वाले शब्द। अब तक तो हम लोग ये जानते थे कि अगर प्रारंभ हो तो उसमें 1 घटाते हैं और अंत हो तो उसमें भी 1 घटाते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग ये भी जानते थे कि बीच में हो तो उसमें 1 घटाते हैं। तो यू से बनने वाले, यू से प्रारंभ ना हो तब देखो यू से प्रारंभ ना हो तब कितने शब्द बचेंगे, ध्यान रखना। यू से प्रारंभ ना हो, हाँ, तो यू को हटा दो यहाँ से, तो कितने शब्द बचेंगे? 9 बचेंगे। 9 बचेंगे कि नहीं बचेंगे? फिर समझो 1 2, यू से प्रारंभ ना हो मतलब यू हो ही ना, फिर यू ही ना हो, ठीक है। तो कितने अक्षर हो गए? 9। और यू से प्रारंभ होने वाले अक्षर क्या हो जाएंगे? तो आप लोग कहोगे 10 - 1 फैक्टोरियल। फिर से एक बार, अगर यू से प्रारंभ ना हो तो कितने अक्षर बचेंगे? 9 बचेंगे।
और आप लोग यू से अगर प्रारंभ हो तो उसमें क्या होता है, हम लोग एक घटाते हैं ना, तो हो गया 10 माइनस 1, तो इसलिए हम लोगों ने 1 किया। जैसे मान लो कि इसमें टोटल कितने अक्षर, 10 अक्षर है। टोटल कितने अक्षर है, 10 अक्षर है, जिसमें से यू से प्रारंभ होने वाले क्या हो गया 10 माइनस 1, और यू से प्रारंभ ना होने वाले फिर कितने अक्षर बचे, 9। ऐसे लगाओगे आप लोग इस ऐसे क्वेश्चन को, तो ये आ जाएगा आपके पास 9 इंटू 9 फैक्टोरियल, अर्थात ये हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, अर्थात ये हो जाएगा 9 इंटू 9 फैक्टोरियल का मान हमारे पास है 362 880, 362 880। अब आराम से गुणा कर लो, इतने का 9 का गुणा कर दो और आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 0, 9 72 बचा 7, 9 72 और 7 79 बचा 7, फिर 9 दूनी 18, 18 और 7 25 बचा 2, 9 छिक 54 2 56 बचा 5, 9 3 27 और 5 32, 32 65 920। ठीक, ये आ गया आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर। अब दोस्तों जो है आप लोग इतने का फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो, फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर अब आप लोग 9 में क्या है, अब तो लोग जान चुके हो आदि में होने पर, अंत में होने पर, प्रारंभ में होने पर, लास्ट में होने पर क्या होगा कि स्कॉलर शब्द कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, जबकि प्रत्येक में पहला अक्षर यश और तथा अंतिम अक्षर आर हो। पहला अक्षर यश, तो प्रारंभ में यश हो और अंत में आर हो, मतलब अब की बार तो डबल हो गया, तो कुल अक्षर आपके पास 7 है। ठीक, तो आप लोग कहोगे बनने वाले शब्द, बनने वाले शब्द क्या हो जाएंगे 7 माइनस 2 फैक्टोरियल। 2 कहाँ से हो गया, आपकी बार दोनों एक साथ है ना, और एक की बात कही जाती तो हम लोग एक लेते हैं, दोनों की बात कही गई है तो 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मान होता है 120। आप लोग निकालना सीख गए हो, हम जान चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, 10 में है कि ट्रायंगल अक्षरों में से, ट्रायंगल ट्रायंगल में कुल अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 8। अब इन्होंने इसमें भी कहा है कि आदि में टी और अंत में ई, आदि में टी अंत में ई हो। आदि का मतलब जानते हो प्रारंभ में, तो इसका मतलब भी हो गया है बनने वाले शब्द कितने हो जाएंगे 8 माइनस 2 फैक्टोरियल। मतलब क्यों, क्योंकि दोनों एक साथ है ना, तो 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल का मान होता है 720। आंसर देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ज्ञात कीजिए कि रेक्टेंगल के अक्षरों में से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि जिनके आदि में आर तथा अंत में ई हो। रेक्टेंगल, देखो रेक्टेंगल RECT, ANGLE, रेक्टेंगल, इसमें कुल अक्षर कितने हैं, एक 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कुल अक्षर हो गए 9 ही तो है। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि आदि में आर और अंत में ई, तो आदि में आर, आदि में आर तथा अंत में ई हो, मतलब फिर से बनने वाले शब्द, बनने वाले शब्द कितने हो जाएगा 9 माइनस 2 फैक्टोरियल बराबर 7 फैक्टोरियल। यहाँ पर 7 फैक्टोरियल का मान आप लोग जानते हो कितना होता है 50 40। 7 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 50 40। ठीक, अब देखो 12वां नंबर, 12वां नंबर में क्या है, 12वां नंबर में है गणेशपुरी के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं
जो स्वर से प्रारंभ होकर स्वर पर ही समाप्त होते हैं। देखो गणेशपुरी, गणेशपुरी, गणेशपुरी से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जो स्वर से प्रारंभ और स्वर पर ही समाप्त हो। इतने में तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं है, यहाँ से इतना पता है मैं। अब यहाँ पर देखो कुल अक्षर, कुल अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल अक्षर हो गए 10। कुल अक्षर कितने हो गए? 10। अब इन्होंने ये कहा है कि स्वर से प्रारंभ हो और स्वर से ही अंत हो। ठीक है, स्वर से ही प्रारंभ हो और स्वर से ही अंत हो। तो स्वर कितने हैं इसमें ये देख लो। स्वर कौन कौन है? 1 2 3 4, तो स्वर है 4। तो फिर व्यंजन कितने हैं? व्यंजन है फिर 6। अब इन्होंने कहा है कि स्वर से प्रारंभ तथा स्वर से अंत तब बनने वाले शब्द स्वर से ही प्रारंभ हो और स्वर से ही अंत हो। देखो वैसे स्वर अगर 1 होता तो हम लोग क्या करते कि 10 - 1 कर देते हैं, 10 - 1 फैक्टोरियल अर्थात 9 फैक्टोरियल। अब ये कह रहा है कि स्वर से प्रारंभ और स्वर से ही अंत हो। तो देखो यहाँ पर समझना, जैसे मान लो यहाँ पर हमने क्या किया, स्वर से प्रारंभ, इसके बीच में है व्यंजन, फिर स्वर से ही हमने कर दिया अंत। तो ये पोजीशन पे और ये 2 पोजीशन पे है। ठीक, तो स्वर कितने पोजीशन पे? नंबर 1 पोजीशन में, नंबर लास्ट मतलब स्वर के 2 पोजीशन मिला, स्वर को मिला 2 पोजीशन। तो 4 में से 2, 4 में से 2, क्योंकि स्वर हमारे पास 4 है तो 4 में से 2 ये हो गया। इसका मतलब बीच में कितने अक्षर हो गए हैं? बीच में हो गया 8। तो इसको हम लोग कहेंगे इंटू 8 फैक्टोरियल। फिर से एक बार, स्वर से प्रारंभ स्वर से अंत, तो 4 में से 2 ही तो जगह स्वर है, तो 4 में से 2 जगह स्वर है, 4 में से 2 जगह स्वर है। तो फिर बीच में 8 जगह हम लोग क्या करेंगे? व्यंजन। ठीक है, इसके बीच अगर स्वर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको फिर हम लोग 8 फैक्टोरियल में ही लिखेंगे। टोटल हमारे पास बीच में कितने अक्षर है? 8 अक्षर है। एक स्वर हमने यहाँ ले लिया, एक स्वर यहाँ ले लिया, बीच में स्वर व्यंजन मिलाकर 8 अक्षर है। तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल बटे, आपको पता तो है NPR का फार्मूला, NPR n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 4 - 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। तो 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल बटे ये हो गया 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। इससे काट दो, 8 फैक्टोरियल को खोल दो, तो हो जाएगा 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। 8 फैक्टोरियल का मान आप लोगों को हमने बता दिया था। तो 8 फैक्टोरियल का मान होता 40 320। तो ये हो गया 4 × 12 40 320। अब इसका आप लोग आराम से मल्टीप्लाई कर लोगे, इतना तो कर ही लोगे ना। हाँ, 483 840, 483 840 लगभग इतने आ जाएगा, देख लेना, मिला लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में दोस्तों पार्ट है। तो 13 का ए पार्ट, 13 के ए पार्ट में क्या है? 13 के ए पार्ट में है कि ज्ञात कीजिए कि डॉटर के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, जिनमें से डॉटर DAUGHTER डॉटर्स तो नहीं है ना। कुल अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल अक्षर हो गए 8। अब ए पार्ट में क्या कहा गया है? ए पार्ट को समझना। ए पार्ट में कहा है स्वर, सभी स्वर सदैव एक साथ आते हैं,
सभी स्वर सदैव एक साथ आते हैं, तो सभी स्वर एक साथ हो। अब स्वर कितने हैं पहले ये देखो, स्वर 1 2 3, तो स्वर हो गए 3 और व्यंजन हो गए हमारे पास 5। अब देखो स्वर जैसे 1 2 3, तो ये तीनों के तीनों स्वर, हाँ, वॉवेल वॉवेल वॉवेल, और ये हो गए कंसोनेंट, तो कंसोनेंट हो गए 5 और तीनों स्वरों को एक जगह रख दोगे तो हो गया 1, तो हम लोग कहेंगे 5 + 1 फैक्टोरियल अर्थात 6 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 720 6 फैक्टोरियल का मान। अब बनने वाले शब्द ये हो जाएंगे, स्वर हो गया 3 फैक्टोरियल और ये हो गया 6 फैक्टोरियल, मतलब 720। तो 3 × 2 × 720, तो 6 0 6 दूनी 12 बचा 1, 7 6 42 और 43 20 आंसर। देखो इसका बी पार्ट में क्या कह रहा है, बी पार्ट में कह रहा है स्वर एक साथ ना आए, स्वर एक साथ ना आए, तो स्वर एक साथ ना आए, तो इसका मतलब है कुल अक्षर जो है उनमें से स्वर आए को घटा दो, तो जो बचेगा वही तो स्वर एक साथ ना आए हो जाएगा, तो ये जाएगा 8 फैक्टोरियल माइनस इसका हो जाएगा 43 20। 8 फैक्टोरियल का मान अभी हम लोगों ने आपको निकाल के दिया था, स्टार्टिंग में दिया होगा, हाँ, तो ये हो जाएगा आपके पास 40 320 और ये माइनस हो जाएगा 43 20, तो जब घटाओगे तो 0 0 0 36, तो 36,000, ये आ जाएगा आंसर। सी पार्ट में क्या है, सी पार्ट में स्वर व्यंजन सदैव एक साथ आते हैं, तो स्वर व्यंजन सदैव एक साथ आते हैं, स्वर व्यंजन सदैव एक साथ आते हैं, ठीक है। स्वर और व्यंजन सदैव एक साथ आते हैं, स्वर कितने हैं 3, व्यंजन आपके पास है कितने हैं 5। अब ध्यान रखना कि यहाँ पर जब स्वर की बात कही गई थी तो उस समय हमारे पास कितना फैक्टोरियल बना था, 6 फैक्टोरियल बना, केवल स्वर के लिए, केवल स्वर के लिए, स्वर आ जाए तो उसके लिए क्या बना 6 फैक्टोरियल। और ये कह रहा है स्वर व्यंजन एक साथ आ जाए, तो व्यंजन आने के लिए तो हम लोग जानते पीछे ही अभी तो पढ़ चुके हैं कि 1 घटा देते उससे, लेकिन इसमें फैक्टोरियल नहीं लेंगे, तो 6 फैक्टोरियल इंटू 5 से 1 घट गया 4, इसका मान होता है 720 × 4, तो 0 4 दूनी 8 7 चौक 28 2880। ये 5 - 1 क्यों, स्वर और व्यंजन एक साथ आ रहे हैं ना, इसलिए एकांतर क्रम में है। एकांतर क्रम में कैसे आपको बताते हैं, देखो स्वर व्यंजन, ठीक। अब यहाँ पर स्वर है 3, तो ध्यान रखना कि स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन। अब 1 2 3 3 स्वर काम खत्म, व्यंजन है 5, तो यहाँ पर 1 खाली फिर व्यंजन, फिर 1 खाली फिर व्यंजन। देखो यहाँ पर व्यंजन 5 होगा, 1 2 3 4 5, व्यंजन 5 है, तो हमारे पास देख पा रहे हैं कि एकांतर क्रम में लेने पर यहाँ पर और यहाँ पर 2 स्थान खाली हो रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे 2 स्थान तो खाली हो रहे हैं, तो हम लोग -1 कर देंगे। स्थान खाली होने पर अब लोग -1 कर दोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में है, ज्ञात कीजिए इक्वेशन से कितने शब्द अर्थपूर्ण अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है जबकि स्वर तथा व्यंजन एक साथ रहते हैं। इक्वेशन में कुल अक्षर कुल अक्षर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल अक्षर हो गए कितने हो गए 8 हो गए। अब इन्होंने ये कहा है, क्या कह रहा है कि अर्थपूर्ण अर्थ भी हो और अर्थहीन अर्थ ना हो,
ठीक है, अर्थपूर्ण और अर्थ ना भी हो तो और कितने अक्षर बढ़ा जा सकते हैं जबकि स्वर तथा व्यंजन एक साथ रहते हैं। इनका कथन है कि स्वर तथा व्यंजन एक साथ रहते हैं। देखो इसमें स्वर देख लो, स्वर 1 2 3 4 5 और व्यंजन हो गए आपके पास 3। स्वर व्यंजन एक साथ हो, दोनों एक साथ हो। अब ध्यान रखना, जब भी एक साथ हो तो एकांतर क्रम नहीं बनेगा, 3 5 में एकांतर क्रम नहीं बनेगा। देखो तो 1 माइनस करना पड़ेगा। सो स्वर व्यंजन एक साथ हो ना, तो देखो यहाँ पर आप लोगों के पास, हम लोगों ने यहाँ पर क्या कहता है 6 फैक्टोरियल, तो स्वर की बात कही गई थी, स्वर का मान क्या है 6 फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पर स्वर व्यंजन, तो स्वर कितने बार है, स्वर है 5 और व्यंजन है 3, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, ध्यान रखना, थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर जब एकांतर क्रम हो तो 6 फैक्टोरियल बना था। देखो पहले स्वर एक साथ हो तो 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल बना था यहाँ पर, तो ये बनेगा आपके पास 6 फैक्टोरियल 8 अक्षर में। देखो 8 5 3, 8 5 3 है कि नहीं, तो स्वर वाले में कितना बनेगा 6 फैक्टोरियल बनेगा आपके पास। इनटू एक साथ ना हो तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 क्यों, एकांतर क्रम में। अब की बार इसमें से हम लोगों ने क्या किया था, देखो व्यंजन से 1 घटाया था, क्योंकि व्यंजन ही तो एक्स्ट्रा व्यंजन से घटाया था, तो हम लोग किससे घटाएंगे, व्यंजन से तो घटाएंगे। अब देखो यहाँ पर 6 फैक्टोरियल के बाद 720 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 1440, तो ये हो गया आंसर इसका। अब देखो 15 नंबर, 15 नंबर में ज्ञात कीजिए गणेशपुरी। पहले गणेशपुरी लिख लेते हैं, गणेशपुरी। कुल अक्षर कितने हो गए इसमें, कुल अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल अक्षर हो गए 10। अब इनका कथन क्या है वो पढ़ लो। कथन ये है कि अक्षरों से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें स्वर सम स्थानों पर आते हैं। स्वर सम स्थानों पर आते हैं, स्वर कौन से स्थानों पर आते हैं, सम। तो आप लोग कहोगे स्वर सम स्थान पर हो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 कॉलम हो गए। ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सम। तो स्वर यहाँ आना चाहिए, देखो स्वर, तो ये हो गया हमारे पास। स्वर कितने हैं पहले ये भी देख लो, स्वर कौन कौन से हमारे पास। स्वर है ए ई यू आई, तो ए ई आई यू, तो ये हो गए 4। तो फिर व्यंजन कितने हो गए हमारे पास 6। तो यहाँ पर ए, यहाँ पर ई, यहाँ पर आई, यहाँ पर यू, एक अक्षर छूट गया। अब व्यंजन हमारे पास यहाँ पर जी, फिर यन, फिर यश, यच, पी, आर। एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर जी यानी व्यंजन गिन लेते 1 2 3 4 5, यहाँ पर नहीं भरेंगे। व्यंजन के लिए एक स्थान छूट रहा है, तो ये हो गया आर, ठीक। व्यंजन के लिए एक स्थान छूट रहा है 11वां। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, व्यंजन के लिए एक स्थान है नहीं और स्वर के लिए एक स्थान है, पर वहाँ पर व्यंजन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि व्यंजन के लिए एक स्थान है नहीं और स्वर के लिए एक स्थान है, पर वहाँ पर व्यंजन नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें एक स्थान एक्स्ट्रा है इसमें, तो हम लोग कहेंगे बनने वाले शब्द, बनने वाले शब्द 6 फैक्टोरियल। कौन सा, ये व्यंजन का 6 फैक्टोरियल, इसका एक एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 4 + 1, तो ये हो जाएगा
6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, 720 इंटू 120, 720 डबल जीरो, 12 दूनी 24 बचा 2, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 60, 12 84 और 2 86, तो 86,400। कितना आंसर आ जाएगा आपके पास? 86,400। ये हो गया आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या है? 16 यानी आखिरी। 16 में है कि फेलियर, तो फेलर को पहले लिख लेते हैं, FAILURE। कुल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, तो कुल अक्षर हो गए 7। अब इसका कंडीशन पढ़ लेते हैं। कंडीशन है कि ऐसे कितने अक्षर शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें व्यंजन विषम स्थानों पर आते हैं। व्यंजन अब की बार कहाँ आएंगे? विषम स्थानों पर। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 व्यंजन विषम स्थानों पर आएंगे। तो यहाँ पर हम लोग कह देते हैं स्वर। स्वर कौन कौन है? AIUE। व्यंजन कौन कौन से हैं? व्यंजन है आपके पास यफ। चलो व्यंजन लिखने की जरूरत नहीं है। स्वर कितने हो गए? 1 2 3 4, तो व्यंजन हो गया आपके पास 3। जब स्वर 4 है तो व्यंजन हो गए 3। समझना, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि व्यंजन विषम स्थानों पर आए, तो व्यंजन को विषम स्थानों पर डालो, तो विषम, ये विषम है तो यहाँ पर यफ, ये सम, ये विषम है तो यहाँ पर यल, और यहाँ पर ये विषम है तो यहाँ पर आर। बाकी स्वर को डाल दो, ए, यहाँ पर आई, यहाँ पर यू, और एक स्थान यहाँ पर ई। एक स्थान इसमें भी खाली छूट रहा है। देखो, जबकि वही कंडीशन है कि व्यंजन एक कम पड़ रहा है, व्यंजन के लिए एक स्थान हमारे पास एक्स्ट्रा हो रहा है। तो व्यंजन कितने हैं? 3। तो आप लोग कहोगे 3 + 1 फैक्टोरियल जो एक्स्ट्रा हो इनटू, अब स्वर तो 4 ही हमारे पास, स्वर कितने हैं? 4, तो इसको हम लिखेंगे 4 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो 4 × 12 दूनी 24, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 24 बराबर 576। बस ये हो गया आंसर। बस इस प्रकार से हम लोगों ने एक एक क्वेश्चन को इस बुक के मुताबिक तो ख़त्म कर लिया है। अगर आपके बुकों के अनुसार कोई भी क्वेश्चन रह जाते हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिए, और कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम आता हो तो उसको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। इसके आगे के जो वीडियोस है या किसी वीडियोस में हम डालने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हर एक एक्सरसाइज में मिलते रहिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट में जरूर कुछ ना कुछ डालिए जिससे हमें लगेगा कि आप लोग एक्टिव हो। कैसे तो नहीं पढ़ते पढ़ते आप लोग खो गए हो या सो गए हो। Thanks for watching. Take a screenshot.